हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपको बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही सहायक होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आंकिक प्रश्न। कैसा प्रश्न है? आंकिक प्रश्न है, जो आपको बोर्ड पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी तो 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, प्रश्न को। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यदि पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, चलिए। तो देखिए, प्रश्न है, जब एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका प्रश्न था कि एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, देखिए उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए वस्तु की लंबाई कितना था? 5 सेंटीमीटर है, और दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करना है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि वस्तु को रखना कैसे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे फिगर हमने बना रखा है। ये हमारा क्या हुआ? उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए, ये हमारा यहाँ से ये हमारा C जो है वक्रता केंद्र हो गया, A फोकस दूरी हो गया, और P क्या है? ध्रुव है। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पे रखी गई है? तो वस्तु ये है हमारा, यहाँ पे U रखा गया, माइनस U। यहाँ पे आप चिन्ह प्रॉपर्टी जानते होंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस U, जो भी वस्तु होगा यहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी है? देखिए, वस्तु की जो दूरी है यहाँ से वो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब इधर बनेगा, वस्तु इधर है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, और ये ध्रुव हो गया। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं हल करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। चलिए, तो देखिए यहाँ पे H बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। देखिए, ये इसी को हम H कहते हैं, जो लंबाई होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लंबाई को हम H कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, H बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी क्या है? ये U हो गया, U बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? तो भाई उत्तल दर्पण है, तो क्या होगा? ये धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, उसका क्या दिया गया है? दूरी पर रखी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या यानी R जो है कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया गया है। R कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं दर्पण वाला सूत्र। क्या करेंगे? दर्पण का सूत्र। चलिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है? पता होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये दर्पण का हमारा सूत्र है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दूनी होती है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दूनी होती है। अब हम क्यों बताया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है? क्योंकि यहाँ पे f दिया गया है, और हमारे पास यहाँ पे f का वैल्यू दिया ही नहीं गया है, तो f हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि जो वक्रता की त्रिज्या होती है f की दूनी होती है, यानी कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। क्लियर है? तो देखिए, f बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर है, गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r अब बट्टे की 2 हो जाएगा।
क्लियर है। देखिए आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 अब बटा के 2, यानी कि ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का वैल्यू हमारा 15 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ बराबर 15 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब चलिए आगे क्या होगा, चलिए अब देखते हैं। अब हमें वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है भी हमें। तो देखिए 1/v बराबर क्या होता है 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये कहाँ से निकाले हम लोग दर्पण सूत्र। चलिए कैसे निकाले हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u है, हमें v निकालना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये 1/u क्या है इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v हो जाएगा। बताइए इतना हो जाएगा या नहीं होगा। इसी को हम 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u भी लिख सकते हैं ना। तो यही हमने दर्पण सूत्र से यहाँ पे ले लिया, दर्पण सूत्र से 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो गया। अब चलिए 1/v बराबर देखिए 1/f, f का वैल्यू हमने कितना निकाला है, f का वैल्यू यहाँ पे 15 सेंटीमीटर निकाल रखे हैं। ठीक है 1 तो 15 बट्टा में 1 माइनस u, u का वैल्यू कितना है ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस 10 सेंटीमीटर दिया गया था पहले से ही, यहाँ पे माइनस 10 सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है चलिए, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा क्या। तो 1/v बराबर 1/15 और प्लस 1/के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 10 और 15 का लसा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे निकाल भी देते हैं। 15 का क्या हो जाएगा 3 × 5 और 10 का क्या हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 3 6 6 5 30 हो गया। और 15 से 30 में भागा देंगे 2 बार जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 आप प्लस 10 से 30 में भागा देंगे कई बार जाएगा 3 बार, 3 × 1 यानी कि 3 हो गया। यानी 1/v बराबर 5/30 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 5 से 30 कई बार कट जाएगा 6 बार में, 1/v बराबर 1/6 हो गया। तो अब क्या करेंगे इस तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा v बराबर 6 डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए हम तिरछा मल्टीप्लाई कर 1 से 6 पहले v से 1 में करेंगे तो 1v होगा, 1 लिखो या ना लिखो, 1 से 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। v बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। यानी v हमें प्राप्त हो गया, यानी कि v यानी स्थिति हमें क्या हो गई प्राप्त हो गई कि 6 सेंटीमीटर पे है। ठीक है चलिए अब क्या करेंगे, अब लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन क्षमता या आवर्धन वाला सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है I/O इजकल टू v/u। ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें u प्राप्त है, v प्राप्त हो गया है, यहाँ से I हमें ज्ञात करना है और O क्या है देखिए जो O होता है वो H ही होता है, H को ही हम O बोलते हैं। ठीक है, ये जो H है वही हमारा क्या होता है O होता है। ठीक ना, तो यहाँ से अब हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए I तो ज्ञात कर लेना है I, अब बट्टे में O का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, H वाला मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ बराबर देखिए V का वैल्यू यहाँ से हमने 6 ज्ञात कर रखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 और बट्टे के U क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो U का मान 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या कर लेंगे, फिर इसको तिरछा गुणा कर लेंगे या कैंची गुणा, तो 10I बराबर 5 × 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा I बराबर कितना हो जाएगा 5 × 6 अब बट्टे के 10, 5 दूना के 10 है, 2 3 6 हो गया। तो क्या हो जाएगा I बराबर 3, I बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब ध्यान रखिए
कि I का वैल्यू 3 हो गया, यानी कि वस्तु क्या बनेगी, 3 गुना बनेगी। ठीक है, अब देखिए हमें प्रकृति ज्ञात करना था। अब देखिए तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि प्रकृति आभासी एवं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्रकृति आभासी एवं सीधा दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न को हल कर लिया है। तो दोस्तों यदि हमारा प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।